हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो इंटरव्यू की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें जो नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हाल ही में 2020 में आई, उसमें क्या क्या खास पॉइंट है, कौन सी ये पॉलिसी है, किस क्रम की है, फर्स्ट एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई, सेकंड कब आई और कितने सालों बाद आई, और अभी की हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके चेयरपर्सन कौन है, कितने सालों बाद आई, एजुकेशन मॉडल क्या है। ठीक है, ऑल और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इंटरव्यू देना जाओगे तो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, इसका शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या नए नए फैक्ट्स आए इसके अंदर। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसका ऊपर से जो भी खास पॉइंट है वो आपके देख के जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये कब स्टार्ट हुई थी, मतलब कब आई थी। तो कब आई थी? 29 जुलाई 2020 को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब आई? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट आपको जब ये पढ़ रहे हो तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई, भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब आई? 1968 1968 में। और नेक्स्ट सेकंड कब आई? 1986 को। ठीक है, और आपको अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम भारत के पीएम कौन थे, सेकंड आई तब पीएम कौन थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, उस टाइम भारत के पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितने सालों बाद आई। जो 2020 में तीसरी भारत की शिक्षा नीति आई वो कितने सालों बाद आई? तो कितने सालों बाद आई? 34 ईयर्स बाद, 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एजुकेशन पॉलिसी आई अभी 2020 में, उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो उसका चेयरपर्सन के कस्तूरी रंजन थे। ठीक है, इन्हीं के देख रेख में या इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया, इन्हीं की देख रेख में मसौदा तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई वो किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो या उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसका मॉडल या उसका फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+4, अर्थात 5वीं क्लास तक, उसके बाद 3 क्लास मतलब 8 तक, उसके बाद 3 क्लास है 11 तक, उसके बाद 4 मतलब कॉलेज तक। ठीक है, तो ये मॉडल था, उसका ये फॉर्मेट था 5+3+3+4। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई वो भारत की जीडीपी का कितना % खर्च करने की बात करती है? 6%। ठीक है, 6% एजुकेशन फील्ड में टारगेट रखा गया है कि जो भारत की जीडीपी है उसमें 6% एजुकेशन फील्ड में खर्च करेंगे। ठीक है, ये इसमें टारगेट रखा गया है। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है या बेसिक फैक्ट क्या है, जो ऊपर देखे उन फैक्ट्स के अलावा और फैक्ट क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो नेक्स्ट आपको फैक्ट ये ध्यान रखना है कि इस पॉलिसी के अंदर या इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये ध्यान रखा गया है कि आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन ब्रॉट बैक मेन स्ट्रीम, अर्थात जिन स्टूडेंट ने या विद्यार्थियों ने या बच्चों ने बीच में एजुकेशन छोड़ दिए, स्कूली शिक्षा को छोड़ दिया है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, मतलब जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है उनके अंदर उनको एडमिशन करवाना और उनको वापस एजुकेशन के अंदर लाना। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत मतलब प्रभावी रूप से ध्यान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने फॉर्मेट तो देख ही लिया था 5+3+3+4। ठीक है, नेक्स्ट इस एजुकेशन पॉलिसी में ये ध्यान रखा गया या ये टारगेट रखा गया कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस पे मेनली फोकस किया गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब और ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे सोशल है, इमोशनल है, फिजिकल है। जो बच्चा एडमिशन लेता है या स्कूल प्रारंभिक शिक्षा में एडमिशन लेता है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट 360 असेसमेंट। 360 असेसमेंट का मतलब करिकुलम एंड को करिकुलम, जो पाठ्यक्रम चल रहा है स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो उसका आकलन, और साथ में मतलब विद्यालय के बाहर जो भी एक्टिविटी करता है उस पर भी ध्यान रखना इसके अंतर्गत है। मतलब 360 असेसमेंट ये इस पर फोकस किया गया। ठीक है, तो 360 असेसमेंट पे आकलन पे ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट लर्निंग विदाउट बर्डन।
लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा कि 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं प्रारंभिक स्कूलों में, तब उनके बैग में जो भी बुक्स वगैरह होती हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें यही ध्यान रखा गया कि बच्चों को कम से कम मतलब वेट के साथ स्कूल, बच्चों को कम वेट के साथ स्कूल भेजना, और अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना झंझट के या बिना बोझ के। ठीक है, नेक्स्ट ये ध्यान रखा गया है या ये इसके अंदर प्रिंसिपल रखा गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECCE। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECC का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका अर्थ ये है कि ECC इसका मतलब है प्रारंभिक शिक्षा को, जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा मतलब 3 से 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह इसके अंतर्गत ध्यान रखा गया है या इसके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर एज क्या रखी गई है, 3 से 6 वर्ष की है। जो प्री स्कूल एज होती है ना, आंगनवाड़ी, नंदघर जो भी रखा गया है उसके अंदर जो भी बच्चे उनके उसके लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये बात कही गई है कि मदर टंग लैंग्वेज अप टू 5th क्लासेज। मदर टंग जो 5th क्लासेज तक बच्चे होती है उनमें उनको मदर टंग को यूज़ करते हुए जो भी मदर टंग के जिस क्षेत्र की, जिस एरिया की, उसके अंतर्गत पढ़ाना। ठीक है, मदर टंग लैंग्वेज का इसलिए कहा गया है या ये टारगेट इसलिए रखा गया है कि बच्चे अपनी मदर टंग में अच्छे से सीखते हैं या अच्छे से कैचअप करते हैं। अगर उनको केवल इंग्लिश या केवल हिंदी इनके अंतर्गत ही पढ़ाएंगे तो वो इतना इजीली नहीं सीखेंगे जितना उनकी जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज होगी उसके अंदर सीखेंगे। तो ये कौन सी क्लास तक रखा गया है, 5 क्लास तक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यह कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, ये तो कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ये 2020 एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये रखा गया है, बात कही गई है। नेक्स्ट ये कहा गया है कि चेंज MHRD अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम क्या रखा गया है, नेम एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय। इसका मतलब ये है कि जो MHRD मंत्रालय था, पहले इसका नाम MHRD मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसका नया नाम क्या रखा गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय। इसका शिक्षा मंत्रालय इसलिए कहा गया कि अब एजुकेशन पे फोकस मतलब किया जाएगा और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखी गई बात। नेक्स्ट, इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई कि इन NEP 2020 फोकस फॉर अर्ली एजुकेशन ऑन मल्टी स्टेजेज प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अर्थात इसके अंदर ये ध्यान रखा गया है कि जो भी बच्चे प्रारंभिक, जो भी बच्चे स्कूलों में आते हैं, जो पहले से 5वीं तक के बच्चे, उनको एक्टिविटी बेस्ड, खेल आधारित जो भी शिक्षा है उसके अंतर्गत पढ़ाना। खेल में क्योंकि जल्दी सीखते हैं और शिक्षा जो भी दी जाती है वो अपने मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत ध्यान रखा गया है। अर्थात मल्टी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, क्रिया आधारित जो भी छोटे मोटे खेल है उनको ध्यान में रख के उनको शिक्षा दी जाए तो वो जल्दी सीखेंगे, ये इसके अंदर ध्यान रखा गया। नेक्स्ट, इसके अंदर ये फोकस या ये ध्यान रखा गया या ये बात कही गई है कि फोकस ऑन टेक्नोलॉजी यूजेस एंड क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल डिसीजन एक्सेट्रा। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये भी बात कही गई है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। आजकल आपने जो भी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें या गवर्नमेंट स्कूलों में भी सरकार ने ये सुविधाएं कर दी है कि टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट बोर्ड है, PPT है, इनके माध्यम से मतलब ICT है, इनके माध्यम से स्कूलों में पढ़ाई की जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करा के पढ़ाया जाए। और क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल डिसीजन, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्रिएटिव सोच के साथ ये बात कही कि केवल रट्टा मार पद्धति से नहीं सीखा जाए, क्रिएटिव थिंकिंग रखी जाए और लॉजिकल डिसीजन। ठीक है, ये बात कही गई है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो अपना ये आगे जो बात नेक्स्ट अपने पहले देखा ही था, न्यू फॉर्मेट 5+3+3+4। इस न्यू फॉर्मेट को अपने ने देखा था, इसको मतलब डिस्क्राइब रूप में अपन आगे देखते हैं। इस फॉर्मेट को
जो ये न्यू फॉर्मेट इसको देखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पीआरटी, स्पेशली फॉर पीआरटी का इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर या पैनल आपसे पूछ सकता है कि फंडामेंटल स्टेज या प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, ये जो भी स्टेज रखी गई है न्यू फॉर्मेट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या एज रखी गई है, कौन कौन से क्लास रखी गई है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे न्यू फॉर्मेट के अंदर फंडामेंटल स्टेज है, प्रारंभिक फंडामेंटल स्टेज के अंदर जैसे 3 से 6 ईयर और 6 to 8 ईयर, ठीक है। 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनका क्लास स्टेज क्या होगी, ठीक है, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी या नंदगर्भ, इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। और जो 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको नर्सरी या प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर, जैसे क्लास 1 से 2 के अंतर्गत पढ़ाई कराई जाएगी। ये फंडामेंटल स्टेज के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो एज कौन कौन सी है, 3 से 6 साल के अंदर बाल वाटिका, आंगनवाड़ी या नंदगर्भ, और 6 से 8 के अंदर नर्सरी अर्थात प्री प्राइमरी क्लास 1 से 2 के अंदर। तो 3 से 8 के अंदर ये एज रखी गई है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टेज के अंतर्गत क्या एज रखी गई है बच्चों की, 8 से 11 साल। और कौन सी क्लास है, 3 से 5 के, 3 to 5, तीसरी से 5वीं क्लास के अंदर। नेक्स्ट कौन सी स्टेज है, मिडिल स्टेज के अंदर कौन सी एज क्राइटेरिया रखा गया है, 11 से 14 साल के बच्चों का। और कौन सी क्लास तक, 6 से 8वीं तक। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज के अंदर 14 से 18 साल, 14 to 18 ईयर्स। एंड कौन सी क्लास तक, क्लास 9 to 12, मतलब 9 से 12वीं तक, ठीक है। तो ये न्यू फॉर्मेट आया था, ये न्यू फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो अपने व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी देने की बात कही की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वोकेशनल एजुकेशन है वो कौन सी स्टेज या कौन सी क्लास से शुरू की जाएगी या की जा सकती है। तो कौन सी क्लास है, क्लास 6, इन क्लास 6, 8 वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, या ये टारगेट रखा गया कि क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जा सकती है या दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको यह ध्यान रखना है कि इन NEP 2024 360 डिग्री असेसमेंट या CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन सेट ए स्टैंडर्ड बॉडी दैट इज़ परख, मतलब उन्होंने पहले देखा था कि जो 360 डिग्री असेसमेंट है अर्थात CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, बच्चों का लगातार और सतत, ठीक है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक रूप से जो भी इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो उसके अंतर्गत एक मानक रूप से एक बॉडी रखी गई है, मतलब एक निकाय रखा गया है कि इसमें ये बातें कही गई कि कैसे इवैल्यूएशन करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो एक फॉर्मेट रखा गया है, तो उस फॉर्मेट का नाम क्या है, स्टैंडर्ड बॉडी का नाम क्या है, परख, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या है, परख, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि FLN क्या है, FLN है कि फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात 3 से 8 साल के जो भी बच्चे हैं, 3 से 8 साल के बच्चे अपने देखा था फंडामेंटल स्टेज, प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको बेसिक लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं और बेसिक नंबर सिस्टम जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कैसे करते हैं, उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये FLN के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। तो ये रही अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। आपको जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि ऊपर से देखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जानना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी कौन से नंबर की है, कब आई है, पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी आई थी कौन से ईयर में आई, सेकंड कब आई, अभी वाली आई वो कितने सालों बाद आई, इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके फॉर्मेट क्या है, इसके GDP का कितने % खर्च करने की बात कही गई है, मेन फोकस किस पे किया गया है, ठीक है। तो ये आपको और ऊपर से ओवरऑल देखना है, ठीक है। तो ये रही आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इसी प्रकार से आपके न्यू वीडियो और शॉर्ट वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।